सर्पदंश से पिता की मौत, गुस्साए बेटे ने सोशल मीडिया पर डॉक्टरों के खिलाफ दी आंदोलन की चेतावनी, तो नाराज डॉक्टरों ने लामबंद होकर युवक की हटा थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में लिया। मध्य प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके कोसों दूर है। ताजा मामला हटा सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी सिस्टम की बदहाली का दंश हटा के नागरिकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। शास्त्री वार्ड निवासी शुभम शर्मा का आरोप है कि 28 अक्टूबर के दिन सोमवार को देर रात उसके पिता शंभू शर्मा को सर्प ने काट लिया था, जिसके बाद वह अपने पिता को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गया, जहां ड्यूटीरत डॉक्टर अनंत कुमार ने उसका बेहतर इलाज नहीं किया और एक पर्चा लिखकर नर्स के हवाले मेरे पिता को छोड़कर अपने चैम्बर में चले गए। इसके उपरांत उनके चैम्बर में जाकर देखा तो वह सो गए थे। मैंने कई बार उनसे गुहार लगाई कि मेरे पिता की हालत बिगड़ रही है, तो वह चैम्बर से बाहर नहीं आए। वहीं नर्स ने ब्लड का सैंपल लेकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दमोह रेफर किया, जिस पर युवक ने 108 एम्बुलेंस से दमोह ले जाने की बात कही तो डॉक्टर ने निजी वाहन से ले जाने की सलाह दे डाली। वहीं दमोह जिला अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे गुस्साए बेटे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल की दुर्दशा के बारे में एवं डॉक्टरों की रवैये को गलत ठहराया है और सिविल अस्पताल के खिलाफ बृहद स्तर पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लेकिन डॉक्टरों को यह नागवार गुजरा और नाराज सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने लामबंद होकर हटा एसडीएम एवं पुलिस थाना में युवक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। वहीं हटा थाना टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चिकित्सकों ने एक शिकायती आवेदन दिया था, जिस पर शुभम शर्मा के खिलाफ डॉक्टर अनंत कुमार की शिकायत पर धारा 296, 351, 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले को जांच में लिया है। वहीं शुभम शर्मा का कहना है कि जिसने सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठाई, उसे दबाने का प्रयास झूठे मुकदमे डालकर किया जा रहा है, जिससे सालों से पदस्थ डॉक्टर अपने पैर जमा चुके हैं, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा है। वहीं पिताजी की 13वीं के बाद हटा में एक जन आंदोलन किया जाएगा। सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों की लापरवाही से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ उच्च स्तरीय अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें सिविल अस्पताल में सालों से पदस्थ डॉक्टरों के स्थानांतरण कर विदा करें और हटा की जनता की रक्षा करें। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को प्रदान हो, ऐसी मांग की जाएगी। मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों को वे एक वीडियो जारी करके आप धमका रहे हैं। क्या कुछ मामला है? हटा में शुरू से यही नियम है कि जिसने डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इस सिस्टम के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई है, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, उस पर दबाव डालकर, उस पर झूठे मुकदमे दायर कराकर उसकी आवाज़ को दबाया गया है। हमेशा यही चला आ रहा है, जिससे सालों से पदस्थ डॉक्टर अपने हटा में अपने पैर जमा चुके हैं और इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा कहीं जाने जा चुकी हैं। क्या घटना का नाम है? क्या हुआ है आपके? रात को 2 बजे हम यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचते हैं, 2 बज के लगभग 10 या 15 मिनट पे। जब वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर अनंत कुमार की ड्यूटी वहाँ पर अनंत कुमार की ड्यूटी थी। हमने डॉक्टर अनंत कुमार के लिए अवगत कराया, जहाँ वो सो रहे थे उनके लिए वो बाहर आए, बताया कि पापा को सांप ने काटा है। तो सीएचओ उनके साथ में थे, तो वहाँ कम से कम 5 से 7 मिनट का इन्हें टाइम लगा लिया। सीसीटीवी जो मैं बोल रहा हूँ वो तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, सीसीटीवी दिखवा लें, एक भी बात मेरी झूठी नहीं निकली। मैं वहाँ गया 5 से 10 मिनट तक, मैंने बोला सर आप जल्दी इंजेक्शन लगाइए, उनकी बहुत अरे कल नाप लेने दो, बीपी ले लेने दो, ये ले लेने दो। उसके बाद डॉक्टर अनंत कुमार ने पर्चा लिखा। पर्चे में हमने पर्चा बनवाया था। पर्चे के बाद डॉक्टर अनंत कुमार ने पर्चा लिखा, वो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था उस नर्सिंग स्टाफ को सौंप दिया और जाकर अनंत कुमार डॉक्टर सो गए। उसके बाद जब उनकी बीपी की स्थिति बताई गई कि बीपी बढ़ रहा है, तो हमने डॉक्टर साहब के लिए देखा, डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो हम डॉक्टर साहब के केबिन में गए तो डॉक्टर साहब सो रहे थे। मैंने बोला डॉक्टर साहब उठ के चौकन्ना हुए। बोले क्या हुआ? मैंने डॉक्टर साहब पिताजी को सर्प ने काटा है
आप जल्दी चल के देखिए एक बार। डॉक्टर साहब एक बार जाते हैं, 2 मिनट वहाँ रुकने के बाद डॉक्टर साहब फिर वापस चले जाते हैं। आप बताइए MBBS डॉक्टर सर्प दंत का इलाज करेगा कि एक CHO, एक नर्सिंग स्टाफ? वहाँ पर मैं 3 बार डॉक्टर अनंत कुमार को उनके केबिन में उठाने को गया, जब लास्ट में उनका BP बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था BP? क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। इनने लापरवाही करी, इनने शायद वो इंजेक्शन भी नहीं लगाया जो इंजेक्शन एंटीवेनम लगना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद एक सैंपल लिया गया उनके केबिन में, जहाँ वो सोते हैं उनके केबिन में। वहाँ पर एक उनका CHO पहुँचता है कि सर देखिए इंजेक्शन में जहर फैल रहा है। तो हमसे बोलते हैं कि एक काम करो, दमो ले जाओ। मैंने बोला श्रीमान जी दमो ले जाएंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस में आप ये ऑक्सीजन लगवा दीजिए, एक अपना स्टाफ दे दीजिए साथ में। तो बोलते हैं कि आप ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आप तो दमू पहुँच गए जल्दी। तो मैंने अपनी गाड़ी में आना फाना में उनको बिठाला, बिना ऑक्सीजन में, बिना वेंटिलेटर के, और मैं दमू ले गया। जब जम्मू ले गया तो रास्ते में उनकी हालत ख़राब होने लगी। और जब दमू पहुंचा तो 5 मिनट का टाइम मिला। वहाँ पर डॉक्टरों को मैंने पर्चा दिखाया, उसके बाद 5 मिनट का टाइम मिला और पिताजी की डेथ हो गई। अब इसके बाद आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो 10 तारीख का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 10 तारीख तक डॉक्टरों ने जो भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दायर कराए हैं, ये पहली बार थाने में दिया गया है चिकित्सकों के द्वारा, क्या कुछ मामला? जी रात्रि 28 तारीख को जो शुभम समुदयाल शर्मा जी यहाँ आए थे सर्पदंश के काटने के कारण, जिसमें डॉक्टर अनंत कुमार ने उनका इलाज किया और इलाज करके रेफर किया, और सर्पदंश के कारण उनकी दमों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। इसमें डॉक्टर अनंत कुमार द्वारा मैंने जो उसकी जांच कराई, जो उसकी OPD पर्ची है, उसमें सारा इलाज, समुचित जो इलाज यहाँ मिलना चाहिए वो उनको इलाज मिला। उसके बाद 4 तारीख को जो फेसबुक पर लाइव शुभम द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टर अनंत कुमार के खिलाफ जो भी अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, और लोगों में एक नेगेटिव परसेप्शन जो फेसबुक के माध्यम से डला है, उसके खिलाफ SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, SDOP कार्यालय में एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इस टाइप की जो भी स्थिति है, और ये असंवैधानिक भी है कि किसी को भी फेसबुक, सोशल मीडिया पर अपमानित करना। दूसरा, लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति एक नेगेटिव जो परसेप्शन हुआ है वो जनहितकारी नहीं है। इस उद्देश्य से सारे जो विज्ञापन दिए गए हैं वो इसी उद्देश्य से दिए गए हैं, और डॉक्टर अनंत कुमार के द्वारा हम लोग साथ में थे, तो एक नामजद FIR भी शुभम शर्मा के खिलाफ करी गई है। और दूसरा, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी डॉक्टर जो यहाँ पर पदस्थ हैं, कोई भी डॉक्टर हो वो कोशिश ये करता है कि उसका पेशेंट किसी भी कंडीशन में कुछ हानि ना पहुँचे, उस पेशेंट को प्रयास पूरा रहता है। और हर डॉक्टर अपनी 100% कोशिश करता है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आए उसको एक अच्छा इलाज मिले, और प्रयास निरंतर है कि लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और इसमें हम सब लोग सारे डॉक्टर्स में से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी नेगेटिव परसेप्शन जनता में फैला हुआ है उसको आप लोग बिल्कुल भी ना लें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। जितना इलाज हम लोगों के लिए प्रोटोकॉल अंतर्गत होता है वो सब हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं और इसमें कोई कमी नहीं दिखाएंगे। सर, शुभम के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ड्यूटी डॉक्टर 3 बार अपने चैम्बर में चले गए। उसमें एक चीज़ और आई है कि वो 15 मिनट में 3 बार सो गए। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो 15 मिनट में 3 बार कोई सोने नहीं जाता। डॉक्टरों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ मामला है? फटा अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा थाना उपस्थित आकर सामूहिक रूप से शुभम शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर धमकाने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसमें डॉक्टर की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।